के ऊपर सहमति बननी पड़ती है। उसके कई सारे कारण भी होते हैं। हम लोगों ने ये सोचा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हवाई घोषणा हो, 1 करोड़ की हो जाए, चाहे 50 लाख की हो जाए, ऐसी कोई घोषणा हो, और बाद में चूंकि पहले की घोषणाओं की तरह वो वास्तव में हवा में उड़ जाए। इसमें बहुत सारे उदाहरण आप लोगों के सामने हैं कि वहाँ घोषणाएं हुई लेकिन वो 1 पैसा भी वो पीड़ित परिवारों को नहीं मिला। तो हमने कमिश्नर मैडम के साथ में आईजी साहब के, कलेक्टर साहब के, एसपी साहब की मौजूदगी में जो मीटिंग सहमत हुई, उसके अंदर हमने एक एक चीज का तथ्य मांगा कि ये पैसा जो आप घोषणा कर रहे हो कैसे मिलेगा, क्योंकि कल को घोषणा करने के बाद पैसा ना मिले तो हम किसके पास जाए, ऐसी बहुत पहले हुआ। तो इसको लेकर के ये सारी चीजें हुई कि भाई ये 8.25 लाख रुपए जो है वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो मिलता है वो मिलेगा, और ये जो भी 2 किस्त में है तो एक मुश्त जैसा ही है। दूसरा जो है कि उसको लेकर के जो इनके और भी एक स्कीम है राहत कोष की, उसमें से 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी एक मुश्त ही मिलेंगे। तीसरी बात है कि नौकरी की मांग हमारी थी, तो संविदा के ऊपर नौकरी की प्रशासन ने बात कही हमसे कि संविदा पर एक को नौकरी दी जाएगी। हमने उनसे कहा कि संविदा पे नौकरी दी जाएगी, इससे हम सहमत हैं, लेकिन संविदा वाली नौकरी संविदा ही नहीं रहनी चाहिए। एक टाइम जो भी 1.5 महीने का या महीने का होता है, उसके बाद साल 1.5 साल का टाइम होता है, उसके बाद में उसे परमानेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाद में आप कई शर्तें निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, कि ये नहीं हो सकते परमानेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पर सरकार के मौजूद जो विधायक गण थे उनके सामने कहा, तो उनसे भी हमने कहा देखो भाई कल आप मुकर ना जाओ, आपकी सरकार है और जिसको भी नौकरी दो उसको आपको आखिर में परमानेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि डायरेक्ट परमानेंट नहीं ले सकते आप, क्योंकि अपना भर्तियों का रूल होता है, तो पहले संविदा पे लेना पड़ता है, तो वो भी हमने पक्का किया। उसके बाद में हमारी मांग हमने रखी कि भाई जो अपराधी है उस अपराधी की जितनी भी संपत्ति है, क्योंकि वहां पर जो बातें उठ रही थी उसको लेकर के, तो अवैध है या वैध है, जिसकी जांच करवाई जाए, तो उसमें भी प्रशासन ने लिखित में हमें दिया कि जितनी भी संपत्ति है उसकी, अवैध चाहे वैध जो भी है, उसको चिन्हित करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम इसके ऊपर भी सहमत हुए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए एक और जो मामला है वो है, उन्होंने दूध डेयरी, जो अभी दूध के बूथ शायद मिल्क बूथ दिए जा रहे हैं, उनमें से एक मिल्क बूथ उनको बालोतरा में दिया जाएगा, जिससे भी वो 4-5 हजार रुपए का, 7 हजार का महीने का कमा सकते हैं। तो संविदा का हो गया, ये हो गया। बात आई इसके अलावा, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये घोषणा कोई करे तो वो तो सरकार के प्रतिनिधि कर सकते हैं, प्रशासन तो वही करेगा जो ऑन रिकॉर्ड प्रशासन दे सकता है, हवा वाली तो करेंगे नहीं, वो तो जो स्कीमों के अंदर आएगा वो करेंगे। तो उन्होंने जो हमें बताया कि भाई एक हमारी अभी नई स्कीम आई है, और उसके अंदर चूंकि उसमें कारण भी बताया गया, मैंने ही बताया, उन्होंने भी बताया कारण कि भाई पहले हम एक मुश्त जब पैसा देते हैं तो किसी को भी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख दे दिया तो उस पैसे का मिसयूज हो जाता है, या फिर उनके परिवार में पैसे को लेकर के झगड़े शुरू हो जाते हैं। और बच्चे भी अगर उनके मान लो किसी के 8-10 साल के बच्चे हैं तो पैसे के लिए जिद करके मोटरसाइकिल लो, गाड़ी लो, ये करके पैसे का मिसयूज हो जाता है, और बाद में वो परिवार वापस उसी स्थिति में आ जाता है। इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी राहत देनी है वो किस्तों में देनी है, ताकि उनके परिवार को रिक्वायरमेंट, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको मिलता जाए। तो इसको लेकर के उन्होंने बताया कि भाई इस प्रकार की एक पेंशन है जो कोई विधवा पेंशन नहीं, विधवा पेंशन 60 साल के बाद शुरू होती है, ठीक है ना। विधवा पेंशन के बारे में, सॉरी, विधवा पेंशन की तो बात अलग है ना, जो ओल्ड पेंशन है वो 60 के बाद होती है, और विधवा पेंशन वो अलग मैटर है, 1100 रुपए का जो भी है। लेकिन ये स्पेशल पेंशन जो है वो उनके पालन पोषण के लिए है, आजीवन के लिए। उसके अंदर ये स्कीम है कि जो भी जिसके नाम से भी परिवार तय करेगा, चाहे वो पत्नी के नाम से करे, तो पत्नी जब तक वो जिएगी तब तक वो 60 साल जिए, 60 साल, 70 साल जिए तो 70 साल। तो ये एक अनुमान उस समय लगाया गया कि भाई 20 साल की आज उसकी उम्र है, और क्यों कम आके, हम तो 70 साल तो मान के चलते हैं, तो ऐसे करके 50 साल का उसका आइडिया लगा करके कहा गया कि ये 50 लाख रुपए उसके मंथली, 1 साल के लाख होते हैं तो 50 लाख हो गए, ठीक है, ऐसा माना गया। उसमें एक बात ये भी आई कि भाई अगर आप नवजात बच्चा जो पैदा होगा उसके नाम से भी अगर आप करवाना चाहें तो उसके नाम से भी हो जाएगी, और जो अभी नाबालिग है या ना समझ है तो उसकी वल्ली जैसे होता है, दादा दादी को बनाओ, चाहे उसकी माँ को बनाओ, किसी को भी वल्ली बना लो। तो ये भी बात वहां पर तय की गई। तो उसमें परिवार के ऊपर छोड़ा गया कि भाई परिवार जिसका भी नाम देगा उसके नाम से पेंशन होगी माँ और बेटी। आज बेटी हुई, हमें खुशी है कि भाई कम से कम आज मैं ये मानता हूँ कृष्णाराम का पुनर्जन्म है, ठीक है। तो वो बच्ची जो है
उसके नाम से होगी तो वो लॉन्ग टर्म चलेगी। और रिक्वायरमेंट भी आज की तारीख में उसको है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसको है। शायद उसको रहेगी तो माँ भी अपने बेटी के साथ साथ में रहेगी। तमाम चीज़ें जो है सोच समझ करके सारा डिसीजन लिया गया। इस आधार पर ये पैकेज जो बना उसको हमने निम्न लेवल पे 50, हालांकि ये अभी 1 लाख रुपए 95,000 के आसपास सालाना बनता है, लेकिन ये जो डीए बढ़ता जाएगा तो 1.25 लाख तक भी जाएगा, ये 1.5 लाख तक भी जाएगा, मंथली 2 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन हमने उसको आज की रेट में माना कि भाई 1 लाख रुपया अगर मंथ सालाना होता है और 50 साल तक अगर वो महिला जिंदा रहती है, ठीक है ना, तो उसको 50 लाख का ये माना गया। ऐसे करके ये 60 लाख का एक पैकेज, जिसमें ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है। हाँ, हो सकता है कि मुझसे वहाँ कहने में कोई भूल हो गई हो, क्योंकि मैं संघर्ष समिति का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष समिति ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली कि आप इसकी जो है घोषणा करो, यहाँ ऐलान करो, जो भी वहाँ से आया है उसकी बात यहाँ आप रखो। तो मैंने बात रखी, तो हो सकता है मेरे कहने में कोई बात रह गई हो, मैं वो पेंशन वाला शब्द ना कह करके सीधा पैकेज वाला ही बोला। तो पैकेज के अंदर दोनों बातें लिखी, ऑब्लिक करके लिखी हुई है, जो ऑर्डर दिया गया है वहाँ से, उसमें कि एक मुश्त ऑब्लिक पेंशन, तो एक मुश्त में जो 8.25 लाख रुपए ये एक मुश्त में है, जो राहत कोष के 1.5 लाख रुपए वो भी एक मुश्त में है, और ये जो 12.5 लाख रुपया बाद में हमने विधायक महोदय से, सरकार से निवेदन करके कहा कि भाई कैसे भी करके इस परिवार को दो, तो उन्होंने 10 लाख फिर 12.5 लाख तक ला करके बात रखी, तो वो 12.5 लाख भी उनको एक मुश्त ही मिलना है। तो आधा लगभग पैसा उनको एक मुश्त में मिलेगा, 20-25 लाख रुपया, और बाकी वाला जो है वो उसमें मिलेगा। तो इसका जो क्रिएट किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और वो साफ बात है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी संघर्ष समिति के सदस्य के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, न ही किसी के अंदर कोई मिलावटी का मामला था, और क्यों होगा, होने का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर भी अगर किसी लोगों को डाउट है तो क्या हुआ है मैटर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग थे जो